Good morning students. I am Manoj Kumar. Welcome you everybody in समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट शाहपुरा। हम सभी ने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था उस मॉडल्स के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी पहले देना चाहूँगा, जिसमें हमने पढ़ा था मस्ट, नीड, नीडंट। आज जिस मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो मॉडल अपने पास में है वुड, विल और सेल। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा विल का प्रयोग। तो हमारे पास में है विल मॉडल। ध्यान दें विद्यार्थियों कि जिस मॉडल का प्रयोग हम कर रहे हैं ये विल एक हेल्पिंग वर्ब भी है जो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं, लेकिन मॉडल्स में इसका यूज करते समय हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। ध्यान दें, विल जो मॉडल है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आई और वी के साथ। क्यों करते हैं? क्योंकि एक रूल है कि मॉडल्स बनाते समय या उसका प्रयोग करते समय हमेशा टेंस से विपरीत हो जाता है। तो टेंस में हमने किसके साथ आई और वी का प्रयोग किया था? सेल के साथ। तो यहाँ पर हम मॉडल में विपरीत करते हैं तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा विद्यार्थियों? आई और वी के साथ विल का प्रयोग। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास में जो भाव कौन कौन से हैं, तो वो देखें। हमारे पास में होगा प्रपोज, क्रिएट, प्रॉमिस, एम, डिटरमाइन, इट्स। ये जो भाव हैं हमारे पास में सेंटेंस में हमें लगे हुए मिलेंगे। यदि किसी सेंटेंस में इन भाव में से कोई सा पूछ तो हमारे पास में इस भाव को हिंदी में कहते क्या हैं? तो प्रपोज जो है इसका मतलब है प्रस्ताव, इसका मतलब है प्रस्ताव। क्रिएट का मतलब है धमकी, प्रॉमिस का मतलब है वादा, एम का मतलब है लक्ष्य जिसे हम टारगेट या गोल भी कह सकते हैं। डिटरमाइनर जो वर्ड है इसका मतलब है दृढ़ संकल्प। क्या है? दृढ़ संकल्प। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि इन में से कोई सा भी सेंटेंस का भाव यदि हमें किसी सेंटेंस में मिल रहा हो तो वहाँ हम जिस मॉडल्स का प्रयोग करते हैं वो होता है विल। लेकिन ये विशेष ध्यान देने की बात है कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो हमेशा आई और वी से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इसके। देखिएगा, आई रिटर्न इन द मॉर्निंग, मैं शाम को लौट आऊँगा। तो सेंटेंस में फ्यूचर की भाव प्रतीत हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में किस चीज़ का भाव प्रतीत हो रहा है? प्रस्ताव वाक्य में है नहीं, धमकी नहीं दे रहा, वादा हो सकता है, लक्ष्य है नहीं, दृढ़ संकल्प। तो इसमें दो चीज़ें फिक्सेशन है। एक तो वादा है कि ये शाम तक वापस लौट आएगा, एक इससे स्वयं का देखा जाए तो दृढ़ संकल्प भी है कि मैं शाम तक वापस लौट आऊँगा। यदि इस प्रकार का सेंटेंस हमें कहीं मिल रहा हो सेंटेंस में तो वहाँ पर अपन जिस हेल्पिंग वर्ब या हम कह सकते हैं मॉडल का प्रयोग करेंगे वो अपने पास लगेगा विल। नेक्स्ट है आई ब्लैंक किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो सेंटेंस जो हमें दिया गया इस सेंटेंस में तुम्हें मारने की जो मैं आपको दे रहा हूं वो है धमकी। क्या है? धमकी। और धमकी वाले सेंटेंस में हम जो मॉडल भरेंगे वो क्या है विद्यार्थियों? विल। फिर अपने पास में जैसे आई ब्लैंक गेट फर्स्ट रैंक इन बोर्ड एग्जाम इन माई स्कूल। सेंटेंस कह रहा है आई यानी मैं, गेट यानी प्राप्त करना, फर्स्ट रैंक यानी प्रथम श्रेणी, इन बोर्ड एग्जाम बोर्ड परीक्षा में,
इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में बोर्ड परीक्षा में मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त करूंगा या करूंगी। तो सेंटेंस में क्या है, इसमें दृढ़ संकल्प, क्या है वाक्य में दृढ़ संकल्प। स्टैंड ने डिटर्मिनेशन किया, डिटरमाइन किया है कि मैं ये कार्य पूर्ण रूप से कर पाऊंगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस है, तो हम उस वाक्य में जो भरेंगे वो अपने पास में विल। नेक्स्ट अपने पास में जैसे एग्जाम्पल है, ये इसका लक्ष्य है, इसमें लक्ष्य भी है, इसमें भी है लक्ष्य कि रेस को जीतना। रेस को जीतना क्या है इसका लक्ष्य। और इस वाक्य में देखा जाए तो इस सेंटेंस में अपने पास में एक पॉइंट और है दृढ़ संकल्प, और एक और है किसी दूसरे से कर रहा है, वो है वादा। क्या कर रहा है, आई यानी मैं, विन यानी जीतना, दिस यानी इस, रेस यानी दौड़। तो मैं इस दौड़ को जीत जाऊंगा, मैं इस रेस को जीत जाऊंगा। तो इस वाक्य में भी अपन विल का प्रयोग करेंगे, बिकॉज सेंटेंस में हमारे पास में डिटरमाइन भी है एवं लक्ष्य भी है, एवं इस वाक्य में प्रोमिस का भाव भी प्रकट किया गया है। आगे देखते हैं, जैसे ये जो सेंटेंस है, इस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य प्रोपोज वाले में होता है। प्रोपोज यानी प्रस्ताव जिसमें रखते हैं, इसमें दूसरा व्यक्ति मुझसे, दूसरा व्यक्ति किससे, मुझसे प्रस्ताव करता है, यानी कि तो किस चीज़ का प्रस्ताव करा है, जैसे सेंटेंस में दिया विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। तो इस सेंटेंस में विल का प्रयोग करेंगे, बिकॉज कि इस वाक्य में ये शादी करने का प्रस्ताव कर रहा है। कौन है, तुम शब्द, तुम किससे प्रस्ताव कर रहा है, मुझसे। अर्थात इस सेंटेंस में अपन जो वाक्य में भाव भरेंगे वो लगेगा विल। तो स्टूडेंट्स, यदि हमारे सेंटेंस में इस प्रकार का भाव यदि कहीं पर दिया गया हो तो हम पूर्ण रूप से उस वाक्य में विल का प्रयोग करेंगे। एक बार देख सकते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस में हर वाक्य का जो भाव है वो इन भावों के माध्यम से निकल रहा है, और भाव यदि किस सेंटेंस में निकल रहे हो तो बिना उस भाव के हम किस सेंटेंस को क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यदि किसी सेंटेंस में ये जो भाव निकले तो इसके आधार पर हम जिस मॉडल्स को क्लियर करेंगे वो होगा अपने पास में विल। तो ये है आपका विल मॉडल। नेक्स्ट है अपने पास में विल के बाद में नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ेंगे वो है अपने पास वुड। तो नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ेंगे चालू का प्रयोग हम करते हैं, तो वहाँ पर सेंटेंस पे अपने पास में वेदर, रेदर या ओपन शब्द लगे हुए मिलने चाहिए। वहाँ पर अपन जिससे मॉडल का प्रयोग करते हैं वो अपने पास में होता है वुड। नेक्स्ट अपन रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल अपने पास में अगला, इमेजिनरी सेंटेंस में, इमेजिनरी सेंटेंस में इमेजिनरी सेंटेंस में भी वुड मॉडल लगेगा। इमेजिनरी सेंटेंस में भी क्या लगेगा, वुड मॉडल लगेगा। अब देखें इमेजिनरी सेंटेंस कैसे, देखो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इमेजिनरी सेंटेंस वो होते हैं जो इफ से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं, इफ से। कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और कुछ इमेजिनरी। तो यहाँ पर मैं इमेजिनरी की बात कर रहा हूँ, तो इमेजिनरी सेंटेंस में इफ से तो प्रारंभ होगा, लेकिन यहाँ पर आई के साथ में अपन वर का प्रयोग करेंगे। ये भी आपको एक बताने वाला रूल ही है कि आई के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, वर का। एवं जो कोमा के पश्चात जिस मॉडल का प्रयोग हम करेंगे वहाँ पर होगा वुड। अब ध्यान दें, आई के साथ में अपन यदि इजेमार में से यूज कर लेते हैं तो वहाँ पर अपने पास में किसका प्रयोग हो, विल का। बिकॉज ऑफ, क्योंकि प्रेजेंट के लिए विल का प्रयोग कर रहे थे, तो पास्ट के लिए अपन वुड का प्रयोग करेंगे, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर अपने पास पॉइंट है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे इफ आई वर ए डॉक्टर, इफ आई वर ए डॉक्टर, आई ब्लैंक ट्रीट पुअर्स फ्री इन कॉस्ट। अब सेंटेंस अपने को क्या कह रहा है कि इफ आई वर ए डॉक्टर, यदि मैं एक चिकित्सक होता, क्या होता स्टूडेंट्स, चिकित्सक। यदि मैं एक चिकित्सक होता, जो यहाँ पर ये कोमा लगता है इसका मतलब है तो मैं मरीजों का या गरीबों का, तो मैं गरीबों का निःशुल्क उपचार करता। कब करता, जब ये डॉक्टर होता। तो ये कल्पना कर रहा है, तो कल्पना यदि कर रहा है तो हमारे पास में यहाँ पर आया वर, वर बताया अपने को पास्ट के बारे में। तो यहाँ पर अपने सेंटेंस में अपन जिस मॉडल का प्रयोग करेंगे वो अपने पास में होगा वुड।
कौन सा मॉडल लगा? वुड। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, इफ आई वर ए टीचर, इफ आई वर ए टीचर, आई ब्लैंक टीच स्टूडेंट्स वेरी वेल। रूल क्या कह रहा है कि यदि मैं एक अध्यापक होता, यदि मैं एक अध्यापक होता, मैं स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाता। तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे वुड का। किसका यूज करेंगे? वुड का। अब एक रूल अपने पास में यहाँ पर एक और बचता है कि हमारे पास यहाँ पर जो हम यूज कर सकते हैं वर्ग के स्थान पर, वो हम यूज कर सकते हैं माइट। क्या यूज कर सकते हैं? माइट। सेंटेंस हो सकता है इफ आई माइट ए टीचर। क्या लगा सकते हैं वो भी देख लें आप। इफ आई माइट ए, इफ आई माइट ए मदर, आई ब्लैंक लुक आफ्टर माई चाइल्ड विद वेरी वेल। ये कह रहा है यदि मैं एक माँ होती, यदि मैं एक माँ होती तो मैं मेरे बच्चे की बहुत अच्छी तरह देखभाल करती। कब करती? जब ये माँ होती। तो इस प्रकार का सेंटेंस, उसमें वर्ग के स्थान पर हम दूसरा जो मॉडल यूज़ कर सकते हैं वो अपने पास में है माइट। ये सेंटेंस में माइट और वे वर्ग दोनों में से कोई सा भी एक स्थान पर लगा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर अपन जो मॉडल यूज़ करेंगे वो अपने पास में होगा। तो क्या समझ में आए स्टूडेंट्स? यदि हमारा सेंटेंस इमेजिनरी सेंटेंस हो तो हम इमेजिनरी सेंटेंस को निम्न तरीके से ही हैंडल करेंगे। नेक्स्ट अपने पास में है तीसरा कि वे वाक्य जिनमें रिक्त स्थान के पश्चात, रिक्त स्थान के पश्चात लाइक टू, केयर टू या विश टू शब्द लगे हों, वहाँ वुड भरा जाएगा। सेंटेंस है कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्लैंक से जो होगा उसके जस्ट बाद में अपने पास में लाइक टू, केयर टू, विश टू आदि शब्द में से कोई भी शब्द अपने को मिलता है। तो उस वाक्य में अपन जिस मॉडल का प्रयोग करेंगे वो अपने पास में होगा वुड। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे सी ब्लैंक लाइक टू प्रिपेयर दिस डिश। सेंटेंस कह रहा है सी ब्लैंक लाइक टू प्रिपेयर दिस विश, अर्थात यहाँ पर इसमें विश यानी इच्छा को दर्शाया गया है। किस चीज़ की इच्छा को? कि वह इस भोजन को, डिश होता है भोजन, वह इस भोजन को या इस व्यंजन को बनाने के लिए उत्सुक है। इस भोजन को बनाने के लिए क्या है? उत्सुक। तो इस प्रकार का सेंटेंस यदि अपने पास में आता है तो वाक्य में अपन भर देते हैं वहाँ पर वुड। क्या भर देते हैं? वुड। सी वुड लाइक टू प्रिपेयर। सेंटेंस का आंसर जो है उसको वुड के आधार पर अपन के बिल्कुल एग्जैक्टली सही करेंगे। अगला है आई ब्लैंक केयर टू रीस्टोर या स्टोर मनी।
यहाँ पर आई केयर टू स्टोर, केयर टू स्टोर का मतलब है संग्रहित करना या एकत्रित करना। इसके लिए जिज्ञासु होना, मन यानी धन। तो मैं किस चीज़ की जिज्ञासा रखता हूँ, क्यूरियोसिटी किस चीज़ की है मुझ में, धन को संग्रहित करने की। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि सेंटेंस में जिज्ञासा को प्रतिपादित किया गया है, जिज्ञासा में क्यूरियोसिटी को, और क्यूरियोसिटी के आधार पर अपन सेंटेंस में इसमें देखें तो वाक्य में यूज करेंगे वुड का। कौन सा यूज हुआ, वुड का। तो ये आपके वुड के 3 रूल्स अभी और बच रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं इसको ऊपर वाले को इरेज करूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला रूल इसका 4 नंबर रूल है, पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए, पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए वुड मॉडल भरा जाता है। अब पास्ट हैबिट क्या होती है? पास्ट हैबिट का मतलब है कि भूतकाल में हमारी आदत क्या थी, उस आदत को आज हम याद कर रहे हो। ऐसा यदि कोई सेंटेंस अपने पास में आता है तो वहाँ पर अपन वाक्य में वुड का प्रयोग करते हैं, यानी कि मॉडल कौन सा यूज करते हैं, वुड का। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे माई हस्बैंड ब्लैंक कम टू लेट फ्रॉम ऑफिस ऑलवेज। मेरा पति कम टू लेट, लेट आता, फ्रॉम यानी से, ऑफिस यानी दफ्तर से, ऑलवेज यानी हमेशा। मेरा पति हमेशा ऑफिस से लेट आता। तो वर्तमान में भी आता है और पहले भी आता था। तो ये आदत किसकी हो गई, भूतकाल की। किसके आगे हो गई, भूतकाल की। या इसको अपने कह सकते हैं when he was employee। तो सेंटेंस क्या कह रहा है, मेरा पति ऑफिस से हमेशा लेट आता था जब वह एक एम्प्लॉई यानी कि रोजगार करता था। उस समय की बात है जब वह एक कर्मचारी था, तो वह ऑफिस से हमेशा क्या आता था, लेट। तो ये कब की आदत याद हो रही है, जब वो एक एम्प्लॉई था। तो इस प्रकार का सेंटेंस यदि कहीं पर आपको मिले तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे वुड। एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे गौतम ब्लैंक कम अर्ली इन स्कूल व्हेन ही वाज स्टूडेंट। अपने को सेंटेंस क्या कह रहा है, गौतम कम स्कूल इन अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इन स्कूल। गौतम स्कूल में आता, अर्ली यानी जल्दी, व्हेन ही वाज स्टूडेंट कब आता, जब वह विद्यार्थी था। तो विद्यार्थी था उस समय की हम उसकी आदत को याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार का सेंटेंस है वो पास्ट हैबिट में गया, और उस वाक्य में अपन जो मॉडल यूज करेंगे वो क्या है अपने पास में, वुड। तो यह है आपका वुड का 4 नंबर रूल। नेक्स्ट रूल देखें 5 नंबर, कंडीशन में पास्ट वर्ब दी गई हो। कंडीशन का मतलब स्थिति या शर्त वाले कुछ सेंटेंस होते हैं।
ऐसे सेंटेंस में यदि पास्ट वर्ब दी गई हो तो दूसरी तरफ हम जो यूज करेंगे वो मॉडल हमारे पास में क्या होगा, वुड। तो ध्यान दें, एग्जाम्पल, इफ यू लॉस्ट योर मनी, इफ यू लॉस्ट योर मनी, फुल स्टॉप या कोमा, आई ब्लैंक रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सेंटेंस है इफ यू लॉस्ट योर मनी, यदि तुम्हारा पैसा खो देते, तो यहाँ पर पास्ट में गया, यहाँ पर लॉस्ट की जगह लॉस होता, क्या होता, लॉस फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेंटेंस कंडीशन में प्रेजेंट में आ जाता, लेकिन ये पास्ट में चला गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोमा रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए जिम्मेवार होगा। तो कब जिम्मेवार, उस समय। तो जिम्मेवारी की बात यदि हम करें तो विल या सेल यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर जो मॉडल अपने पास में लगेगा वो होगा वुड, बिकॉज ऑफ पास्ट टेंस की वजह से। ऐसे एग्जाम्पल एक और देखो, वॉट डिड, एक मिनट, वॉट ब्लैंक यू डू इफ आई डिड नॉट कम बैक। क्वेश्चन मार्क। अब जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भी कंडीशन है, यहाँ पर देखो पास्ट की बात की गई है, डिड नॉट कम, पास्ट इंडेफिनेट की बात की गई है। यहाँ पर सेंटेंस कह रहे हैं कि वॉट डू यू डू, तुम क्या कर लोगे, इफ़ यानी यदि या अगर, आई डिड नॉट कम बैक, यदि मैं वापस नहीं आऊँ, कब, पास्ट में, भूतकाल की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम जो मॉडल यूज करेंगे वो होगा वुड। तो ये है बेटा आपका मॉडल वुड, और जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया वो विल। इसी के साथ आपके मॉडल्स हैं वो कैन, कैन नॉट, कुड नॉट, मे और माइट, सेल, सेल नॉट, मस्ट और मस्ट नॉट, नीड नॉट, और इसी के साथ में विल और अपने पास में है वुड। ये मॉडल्स आपको कंप्लीट मैंने करवाए। आज का ये वीडियो यहाँ तक ही। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपके टोटल मॉडल्स पे आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ सेक्शन सी आपका जो कंप्लीट ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो पढ़ाऊंगा वो है आपका पैसेज का एक तरीका, जिसको हम हैंडल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही, धन्यवाद।